जी अफसार साहब, ये जो फैसला आया है, आप ऊपर भी कमेंट करना चाह रहे थे, हतमी तौर पर ये मामलात हमारे, जैसे हसन साहब तो कह रहे हैं कोई हल नहीं निकलेगा, सियासतदान या बार बार उठा उठा के अपने मामलात और फैसले वहां लेकर जा रहे थे, ये तो वहां एक बड़ा मामला खड़ा हो गया है जहां खुद जज ब्रदर्स एक दूसरे को सवाल करना शुरू हो गए। मैं ऊपर कमेंट नहीं करना चाह रहा था, वो फैक्चुअली कुछ चीज़ें ऐसी शोएब शाहीन साहब फरमा रहे थे, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, काबिल एहतराम दोस्त हैं मेरे। लेकिन जाहिर है जिस तरह अदलिया में डिवीज़न है इसी तरह वकला में भी डिवीज़न है, और एक व्यू वो है, एक साइड का व्यू वो है जो शोएब शाहीन साहब दे रहे थे। उस दिन अहमद पनसोटा साहब ने वही व्यू दिया। तो मेरी गुजारिश है कि दूसरी साइड से भी व्यू लें आप। जो 4 जजेस जो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, उस तरफ के वकला जो हैं उनमें से भी किसी का आप व्यू लेंगे प्रोग्राम में बुला के, तो आपको दोनों साइड की तस्वीर सही नज़र आएगी। अब जो बात है ना, ओपिनियन नहीं दी यही जस्टिस यही आफरीदी ने और मंसूर अली शाह साहब ने और अतर मिनल्ला साहब ने और मंदोखेल साहब ने, यही आफरीदी साहब ने उसी दिन और अतर मिनल्ला साहब ने उसी दिन सो मोटो डिसमिस कर दिया था। वो सेपरेट ऑर्डर है। मंसूर अली शाह साहब ने भी अपने ऑर्डर में लिखा है कि ये सेपरेट ऑर्डर है, डिसेंटिंग नोट नहीं है। ये तो फैक्चुअली चीज़ें हमें इसको इस तरह देखना चाहिए। जो आपके सवाल का जवाब है, मैं समझता हूँ कि हमें बहुत सीरियसली इस चीज़ को देखना चाहिए। ये अपने अपने तासुब के साथ अगर हम अपनी राय देंगे इस मामले पे, तो ये बहुत एक आइनी बहरान भी है, गंभीर सूरत हाल है। और इसमें अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट जो कि फाइनल आर्बिटर है हमारे इसमें हमारे सिस्टम में, वो कंट्रोवर्शियल हो चुका है। और आप डिसीजन पढ़ें आज जो लिखा गया है, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं कि वो तो चार्जशीट है पूरी चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ और दोनों जजेस के खिलाफ। जिस तरह उन्होंने इंपीरियल सुप्रीम कोर्ट कह दिया इसको कि जो लोअर कोर्ट को काम नहीं करने दे रही और जो हुकूमत को काम नहीं करने दे रही और पार्लियामेंट को काम नहीं करने दे रही, इतने बड़े बड़े चार्जेस लग रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो रिक्यूज़ नहीं किया जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने और जस्टिस मज़ार अली नकवी ने, मीटिंग हुई, वो रिक्यूज़ कर नहीं रहे थे, एक मीटिंग हुई जजेस की अलग से, उस मीटिंग में फैसला हुआ कि इतना कंट्रोवर्शियल हो गया। और जज साहब ने अपने फैसले में आज लिखा है कि उनकी ऑडियो टेप लीक हुई, उसकी वजह से वो कंट्रोवर्शियल हैं और ये उनके और उनके ज़मीर के दरमियान फैसला है कि वो रिक्यूज़ करना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे, लेकिन हिस्ट्री उनको जज करेगी। ये फैसले में लिखा है आज के। तो मैं कैसे इस फैसले को जुटलाऊं जब वो जजेस, ऑनरेबल जजेस सुप्रीम कोर्ट के कह रहे हैं कि ये 4-3 का फैसला है, उसी तरह जिस तरह पनामा केस का था, ये उन्होंने इसमें एग्जाम्पल दी है। तो मैं या तो सुप्रीम कोर्ट के 4 ऑनरेबल जजेस के फैसले को फॉलो करूं, उनकी बात को फॉलो करूं, या जो मुख्तलिफ किस्म के वकला या एनालिस्ट हैं वो जो कह रहे हैं। देखिए, मेरी हो सकता अपनी ज़ाती पसंद नापसंद हो, आपकी अपनी हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जो फाइनल आर्बिटर है हमारे सिस्टम में, उसको हमें इतना मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। और वन मैन शो अगर है तो हसन निसार साहब ने बिल्कुल सही कहा, इबरतनाक अंजाम होता है ऐसे वन मैन शो का। उस इबरतनाक अंजाम से बचना चाहिए वन मैन को भी और उस शो चलाने वालों को भी। ठीक है शहजाद चौधरी साहब, अब हतमी फैसला कैसे मुमकिन है? ये 4-3 है, ये 3-2 है, ये क्लैरिटी आएगी तो बात आगे जाएगी, क्योंकि सियासी मामलात वहां जाके हल हो रहे हैं। अगर यहाँ वजाहत नहीं होती, क्लैरिटी नहीं होती, तो क्या सियासी मामलात भी किसी मंतकी अंजाम पर पहुंचेंगे या इंतशार ही है? अच्छा, एक तो मेरी खुशकिस्मती या बदकिस्मती कि मैं शोएब शाहीन साहब की एक लफ्ज़ नहीं सुन पाया उनकी किसी बात का, तो इसलिए मुझे कुछ नहीं पता कि उन्होंने क्या बोला। अलबत्ता अफसार जो बीच में इंटरवीन कर रहे थे, उनके इंटरवेंशन से मुझे अंदाज़ा होता था कि शायद इस किस्म की कोई बात कर रहे होंगे। तो एक तो जो मैं कहूँगा वो बगैर सुने कि उन्होंने क्या इसकी तावीलात दी या क्या तावीलें दी। देखिए, बुनियादी तौर पर क्या ये आज का फैसला था या डिसेंटिंग ओपिनियन थी? सबसे पहले ये डिटरमिन करना है कि फैसला चीफ जस्टिस साहब ने लिखा है या मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है। अच्छा, पहले ये जब फैसला हो जाएगा तो फिर वो जो जजमेंट होगी, जो फैसला होगा, उसको जजमेंट कहा जाएगा और ये ओपिनियन के तौर पे आ जाएगा, अगर ये ओपिनियन के तौर पे है। और अगर इनको तफवीज़ किया गया ये हक कि आप फैसला लिखें 5 जजों के या 7 जजों के उसके अंदर, तो फिर तो ये फैसला बनेगा। मेरी अपनी ओपिनियन अंडरस्टैंडिंग ये है कि नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, 2 जजेस जो कि आर्ग्यूमेंट का हिस्सा ही नहीं बने, उन्होंने आर्गुमेंट सुना ही नहीं थ्रू आउट दी, जितनी देर भी ये ट्रायल हुआ, 2 दिन चला, 2 दिन वो मौजूद नहीं थे, वो कैसे एक किसी कोर्ट ऑर्डर का हिस्सा हो सकते हैं? इसलिए वो नहीं हो सकते। ये बुनियादी एक लॉजिकल जो कॉमन सेंस की चीज है वो ये है। वही
दे पाएंगे हल, जो कि वहां मौजूद थे 2 दिन के लिए, जिन्होंने वो तावीलें सुनी, जिन्होंने वकीलों को सुना और उसके बाद ये फैसला दिया, उसमें से बिल्कुल हक है। 2 उसके खिलाफ गए, 3 उसके साथ गए और इस वजह से वो फैसला हुआ। तीसरी बात, बाकी जो छोटे मामलात हैं, एक सिंगल जज के ऊपर इतना नहीं होना चाहिए, 184(3) सही है गलत है, ये क्या है, जो चीफ जस्टिस के अख्तियारात, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल हैं या रूल्स ऑफ बिजनेस है? ये सुप्रीम कोर्ट को अंदर खाने रिजॉल्व करना है और ये उससे जाके अब ये इस काबिल हो जाएगी पार्लियामेंट कि कोई अमेंडमेंट कर सके किसी कानून के अंदर, तो फिर करके तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फंक्शंस हैं उनको रिव्यू कर सकती है। उसके लिए आपको एक इलेक्शन चाहिए, वो तो अब कुछ देर से लगेगा, अभी तो फौरन तो कुछ हो नहीं पाता। तो इसलिए जो इख्तियारात इस वक्त चीफ जस्टिस के पास हैं, ही इज लीगली ऑथराइज्ड टू यूज दोज इख्तियारात। मुझे कुछ चीजें पसंद होंगी, किसी को कुछ नहीं पसंद होंगी, कुछ लोग उस साइड पे होंगे, कुछ लोग इस साइड पे होंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट डिवाइड हो चुका? बिल्कुल हो चुका, वाज़ेह तौर पे चुका। क्या आया या इस इलेक्शन से हुआ? नहीं। जब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के आगे एक मामला गया उसके और फिर ये कहा गया कि चूंकि अब आप इस गवर्नमेंट के या एक खास फर्द के बिल्कुल आमने सामने आके खड़े हो गए, इसलिए आप इनके तमाम फैसलों या मुकदमात के अंदर बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि अब आपकी एक ओपिनियन बन गई। इसलिए उनको जब दूर किया गया तो वहां से मसाइल शुरू हुए, सुप्रीम कोर्ट वहां से डिवाइड हो गया। फिक्र मत कीजिए, सितंबर में वही कोर्ट एक बनेगा जिसके ऊपर ये तमाम जिम्मेदारियां जो आज बातें हो रही हैं, इसका इम्तिहान आप पड़ेगा। फिर देखना होगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है इस काबिल है कि ये इन मामलात को हल कर सके। और फाइनली नहीं, अभी बात थोड़ी सी एक बड़ी इसमें, लेकिन ये हम असल में इन मखमसों में फंस गए क्योंकि इलेक्शन नहीं चाहते। बिल्कुल समझ आ गई, इलेक्शन नहीं चाहते और ये सारा गंभीर डालना है, गंद डालना है, मड्डी करना है, वो कर दिया, मड्डी कर दिया। आपने कंट्रोवर्शियल हर महकमे को कर दिया, पहुंच किधर गई आज नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट को आज आपने और ज्यादा कंट्रोवर्शियल कर दिया, बात नहीं मानी जाएगी वगैरह वगैरह। नहीं होंगे इलेक्शंस, बिल्कुल नहीं होंगे। सितंबर के बाद हो जाएंगे और मैं देखूंगा कि उस वक्त जब सितंबर के बाद के मामलात होते हैं, जब 2 नई तकर्रियां आएंगी, उसके बाद क्या होंगे। और फाइनली एक और चीज, ओरिजिनल सिन क्या है? ओरिजिनल सिन सुप्रीम कोर्ट का इस शक्ल में होना है जिसमें आज मौजूद है, या ओरिजिनल सिन ये है कि ये मामलात सुप्रीम कोर्ट के आगे जाने नहीं। असल ओरिजिनल सिन क्या था? ओरिजिनल सिन क्या था? वो ये था कि इलेक्शंस को नहीं होने देना, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो रही है, वो ओरिजिनल सिन है। उसको बचाने के लिए सारे, इसको कहते हैं ना वुलीनेस, इतनी वुलीनेस क्रिएट कर दो कि वो असल मामला जो है वो छुप के कहीं गायब हो जाए। तो ये अपनी अपनी सोच है। मैं दिस इज व्हाट हाउ आई थिंक, आई एम श्योर देयर आर मेनी हु थिंक डिफरेंट। इसार साहब, ये जो फैसला आ गया है, अदालत के अंदर एक इलेक्शन का मामला भी खड़ा हुआ है, आपके ख्याल में वो मजीद इल्तिवा का शिकार होगा? ये फैसला कितना मुतासिर कर सकता है उस मामले को? लेकिन जो ये हमारा सवाल है ना कि वन मैन शो के इख्तियारात चैलेंज और क्या सुप्रीम कोर्ट में तकसीम वाज़े, इस पर मैं चाह रहा था कि अगर आप इजाजत दें तो 2 जुमले मैं कहना चाह रहा था। देखें, ये वन मैन शो क्या ये अभी अचानक 2 दिन में पैदा हुआ है? जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई और ख़त्म की गई और उसके बाद सदर साहब ने जो उस हवाले से कहा और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को मुस्तरद कर दिया, तो क्या तब वन मैन शो नहीं था? या जब 16 अरब के एक मुल्जिम को वजीर आजम बनाया गया और अदालतों ने दे दिया, तो तब वन मैन शो नहीं था? या ये जो तकसीम हुई नहीं है, ये तकसीम साबित करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के किसी इदारे को नहीं बख्शा जाएगा, जो मुझे अपना अंदाज है ना कि ये हो क्या रहा है।